टोटल 50 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 50 क्वेश्चन है जिसको बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। पूरा किताब को छानबीन करके पूरा क्वेश्चन को तैयार किया गया है। एक एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से छाटा गया। तो एग्जाम में कौन क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो सब क्वेश्चन छाटे, तब क्वेश्चन छाट के बनाए। यदि ये क्वेश्चन आप पढ़ लिए तो एग्जाम में आपका सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। मेहनत कीजिएगा, जितना मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। एग्जाम कल से होने वाला है, इसलिए आप सबको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार, आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी का टॉप 50 सब्जेक्टिव, उससे ज़्यादा ही बता सकते हैं, जो एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि जितना सब्जेक्टिव बता दिए आप वो पढ़ के जाइएगा तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव आएगा। सिर्फ 50 सब्जेक्टिव बताएंगे। यदि उसको आपको आंसर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, पीडीएफ, उसको डाउनलोड करके सब क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ टॉप 50 सब्जेक्टिव बताया जाएगा। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देख, अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं? एक पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है पुप्पू वर्ता से आप क्या समझते हैं? दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्लाइन-फेरल सिंड्रोम से आप पर प्रकाश डालें। मतलब क्लाइन-फेरल सिंड्रोम क्या है, उसको ऊपर उसके बारे में क्या लिखिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, सहलगनता को परिभाषित करें। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहलगनता क्या होता है, इस बारे में लिखें। पांचवा क्वेश्चन, अनुकूलन क्या है, उसको वर्णन करें। अनुकूलन के बारे में लिखना है। चौथा लिखना है, अनुवांशिकी कोड के गुण या विशेषताएं बताएं। जो अनुवांशिकी कोड होता है हमारे डीएनए आरएनए में जो कोड छुपा रहता है, जैसे कान का वृद्धि कितना साइज तक, शरीर को कितना साइज तक बढ़ाना है, आँख कै को देना है, पैर कै को देना है, हाथ कै को देना है, ये सब क्या अनुवांशिकी कोड हुआ। तो कोड के बारे में क्या कर अच्छा समझा, अनुवांशिकी कोड के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मलेरिया क्या है, इसके लक्षण तथा उपचार को लिखो। मतलब मलेरिया रोग को बीमारी का कारण क्या है, उसके लक्षण को लिखो, उससे क्या क्या उसमें देखने को मिला मलेरिया रोग में, उसको उपचार यानी उसको कैसे ठीक कर, इसे भी लिखना है। कर्मिक विकास क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। कर्मिक विकास क्या है, इसको पूछेगा क्लास 12। वायु परागित पुष्प को अनुकूल बताए। मतलब जो वायु परागन पुष्प होता है उसका अनुकूल को बताए। 10वां क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन एवं वीर्य सेजन की परिभाषा दे, यानी स्पर्म लॉस को कैसे बताए, उसको परिभाषित कीजिए, कैसे होता है, शुक्राणु जनन को कैसे होता है बताना है। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड बीमारी के रोगजनक लक्षण, संक्रमण की विधि तथा उपचार के बारे में बताए। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अगला टेस्टी बीबी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टी बीबी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद करके आप जाइएगा। टेस्टी बीबी किसे कहते हैं? एड्स के 2 लक्षण बोलिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट के 2 में। अगला है कर्मिक विकास क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन में 2 बार लिखा गया है इसको। अगला क्वेश्चन है, वायु परागित पुष्प के अनुकूल बताए। मतलब यहाँ देखिए वायु परागित है, यहाँ भी देखिए वायु परागित पुष्प के अनुकूल, मतलब 2 क्वेश्चन एक बार लिखा गया है। यदि इसको नोट नहीं कीजिएगा क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम यही वाला लिखा गया है। टोटल 13 क्वेश्चन हो गया, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एड्स वाला है, टेस्टी बेबी वाला है, और यहाँ देखिए कर्मिक विकास वाला है, और यहाँ देखिए मलेरिया रोग वाला याद कीजिएगा, शुक्राणु जनन वाला इसे याद कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, टोटल 13 क्वेश्चन हो गया था। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, अंडा जनन से आप क्या समझते हैं? मतलब अंडा जनन जिसमें आप अंड जनन जिसमें बच्चा निर्माण पढ़ते हो भ्रूण से, तो उसका नाम लिखना है, पर डिटेल से समझाना है। अब आता है अंत प्रजनन क्या है, यानी इंडो रिप्रोडक्शन क्या है, इसका आपको बताना। मानव लिंग निर्धारण कैसे होता है, या लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं, यानी बच्चा जो जन्म लेता है उसका लिंग निर्धारण कैसे होता है, जैसे कि वो मेल हो गया या फीमेल, इसका नाम डिटेल से लिखना है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन 16 तक हो गए। जीवों में अलैंगिक जनन से के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है, कार्पिक फलों को लिखें। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। ये भी सब इंपॉर्टेंट, जितना लिखा है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, कार्पस ल्यूटियस किस प्रकार का बनता है, मतलब कार्पस ल्यूटियस को किस तरह बनाते हैं, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन, जलोद्विद, मरुद्विद तथा समोद्विद के बारे में लिखे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लीजिए। शुक्राणु जनन एवं अंडा जनन के अंतर में स्पष्ट, मतलब शुक्राणु जनन यानी स्पर्म और ओवरी को कैसे बनते हैं, इसको दोनों में क्या है, मेन अंतर क्या है, दोनों क्या करना, अंतर स्पष्ट करना है, ये बात याद रखिएगा। अगला डीएनए आरएनए, बहुत इंपॉर्टेंट को इसको टिक कर लीजिए। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, दोनों को लिखना है। अगला देखिए, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, या टी मतलब ट्रांसफर आरएनए, आरएनए दोनों के अंतर क्या है, यानी एमआरएनए और टीआरएनए दोनों के बीच अंतर क्या है, यानी मैसेज को पहुंचाता है या ट्रांसफर करता है, दोनों के बीच अंतर लिखना है। अगला है न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके चलिएगा। अगला देखते हैं, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन के बीच अंतर स्पष्ट करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी टिक कर लीजिएगा। अगला है
यूक्रोमैटिन तथा हेट्रोक्रोमैटिन के बीच अंतर स्पष्ट करें। यानी यूक्रोमैटिन तथा हेट्रोक्रोमैटिन दोनों के बीच अंतर, ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसको भी याद कर लीजिए। अगला आता है जीन चिकित्सक तथा आणविक निदान से आप क्या स्पष्ट करें, दोनों के बीच याद आपको अंतर स्पष्ट करना है। अब पूछता है वृषण मतलब टेस्टीज तथा अंडाशय ओवरी के बीच अंतर स्पष्ट करें, इसको बात याद कर लीजिएगा। अब है जैसे अंडाशय से क्या निकलता है, अंडाणु निकलता है। वृषण से क्या निकलता है, टेस्टिस से क्या निकलता है, स्पर्म बनता है। तो ये दोनों मिलने अंतर है, और इसमें अंतर लिख लीजिए। पियकस तथा ड्रायोपिकस में अंतर स्पष्ट करें, भी अच्छा क्वेश्चन है। पूर्ण प्रभावित तथा आंशिक प्रभावित के बीच अंतर स्पष्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिए। पूर्ण प्रभावित तथा आंशिक प्रभावित के बीच अंतर स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन है संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शन। देखिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों अलग अलग चीज। ट्रांसलेशन मतलब ग्रामर और ट्रांसलेशन आप नहीं समझ जाइए। ये ट्रांसलेशन बायो में एक वर्ड है जो डिटेल से आप लोग पढ़ेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों के बारे में डिटेल से परिभाषा देना है। वंध्यता तथा संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, मतलब वंध्यता के बारे में क्या लिखना, संक्षिप्त मतलब उसके बारे में लिखना है, 2 या 3 स्टेप, 2-3 लाइन में क्या करना, लिखना है। अगला आता है कुट फल के बारे में उदाहरण सहित बताए। जो कुट फल होता है उसका बारे में क्या करना, लिखना है, उसका उदाहरण भी देना है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस मटर का चयन किया था, तो लिखना है बगीचे में एक पौधा था मटर का, उसी का चयन किया था। जिसका मैं पूछ रहा है उसका नाम क्या डिटेल से लिख देना। जिसमें टीटी क्रॉस होता है, इसे मेंडल ने बड़ा पौधा लिया, इससे क्या करना, लिखना है उसके बारे में। रक्त का कार्य, जैसे रक्त का क्या कार्य होता है, न्यूट्रिशन पहुंचाना पूरा कोशिका में, सेल में, शरीर को टेम्परेचर में मेंटेन करना, मतलब रक्त का जो काम है क्या करना, लिख देना है। टोटल 36 क्वेश्चन हो चुका है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए टोटल 36 क्वेश्चन हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, प्रत्यक्ष संलग्नता और परोक्ष संलग्नता में अंतर स्पष्ट करें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आरएनए में प्रकारों के लिए, मतलब आरएनए कितने प्रकार का होता है, जैसे एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसपोर्टेशन आरएनए होता है, ये सब क्या प्रकार को लिख देना है। आगे बहुविकल्पता के बारे में उदाहरण सहित उसका बारे में बताए। अगला कैंसर के 2 लक्षण को लिखें, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब कैंसर आपके शरीर में होगा तो सबसे पहला कारण क्या है, 2 लक्षण क्या है, शरीर आपका एकदम हल्का पड़ जाएगा, तो शरीर का भार सब बहुत कम पड़ जाएगा। दूसरा लक्षण इसका क्या है, जैसे आप जब कैंसर जब आपको होगा ना, तो शरीर का किसी भी अंग का वृद्धि बहुत तेजी से होने लगता है। जैसे हाथ बहुत तेजी से हाथ बढ़ने लगेगा, नाक है बहुत तेजी से नाक बढ़ने लगेगा, मतलब शरीर का तेजी से वृद्धि होने लगता है। अगला आता है ट्रांसजेनिक जंतु से आप क्या समझते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया के रक्त स्राव रोग क्यों कहा जाता है। हीमोफीलिया मतलब होता है ब्लड को लॉस कर देना, जैसे कट जाएगा तो ब्लड निकलते रहेगा, तो क्या बीमारी हीमोफीलिया, उसके बारे में बताना है। अगला जीवाणु जनित किन्हीं 4 प्रतिजैविक का नाम लिखें। जीवाणु से होने वाला जैविक रोग है उसका क्या करना, लिखना है। अगला किसी 4 यौन संचारित रोग का नाम तथा उसके कारण को लिखें। जो योनि से होने वाला रोग है उसका नाम क्या करना, लिखना है। जैसे एड्स हो गया, सिनेरिया हो गया, और बहुत सारे रोग होता है, वो सब क्या कहिए 4-5 रोग के क्या नाम लिख देना है। अगला देखते हैं, डीएनए प्रकृति के लिए आवश्यक किन्हीं 2 एंजाइम तथा के नाम लिखे तथा उनके प्रत्येक कार्य का वर्णन करें। डीएनए में जो एंजाइम पाया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन को जमा करके रखता है, उसका नाम क्या करना, लिखना है, सिर्फ 2 का नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं, मतलब केमिकल डेवलप, जैसे रासायनिक विकास हो रहा है तो उससे आप क्या समझते हैं, यानी खाद खरी छीट के विकास कर रहा है, तो उससे आप क्या समझते हैं, लिखना है। रोग को प्रसार कैसे होता है, मतलब शरीर में किसी रोग हुआ तो उसको कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते चल जाता है, उस कारण में लिखना है। रेबीज बीमारी के कारण लक्षण तथा नियंत्रण के बारे में लिखें। रेबीज बीमारी कुत्ता या बिल्ली के काटने से होता है, जो आप लोगों को पता हो, खासकर कुत्ता के काटने से होता है। जब कुत्ता काटेगा सबसे पहला क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, जिससे क्या होगा, आपको कोई भोजन खाइएगा तो निकलने में दिक्कत होगा। तो सबसे पहला लक्षण ये होगा कि इसके लक्षण क्या है, तो सबसे पहला काम क्या, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी भोजन को निकलने में आपको बहुत परेशानी होगी। कोई चीज़ देखिएगा तो मेंटलिटी आपको पागल की तरह करने लगेगा, उस तरह आप कुत्ता की तरह आप चलने लगिएगा, आप कुत्ता की तरह बोलने लगिएगा, तो इससे क्या मेंटलिटी। और क्या बोल रहा है, रेबीज बीमारी के कारण नियंत्रण कैसे किया जाता है, रेबीज का टीका आता है। रेबीज एक वायरस है, उसका एक टीका आता है, टीका लगाइए, शरीर में इंजेक्शन लीजिए, सुइया लीजिए, सब रेबीज भाग जाएगा। 14-15 आता है, अब तो बहुत कम हो गया। तो जब भी आपको कुत्ता काटे तो या तो क्या कीजिए, रेबीज का इंजेक्शन लगा लीजिए, हमेशा याद रखिएगा। नहीं तो आपको आगे कभी भी रेबीज से अति टेटनस से, जब भी आपको कोई टेटनस हो तो जिंदगी कभी भी ना रुकना चाहिए, जाकर सर से उसको टेटनस का सुइया लेना चाहिए।
ये सब बात हमेशा याद रखिएगा। ये सब चीज़ से कभी मजाक ना करना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत बड़ा बीमारी हो जाता है जिसका जब कोई इलाज ना। ये सब बात हमेशा याद रखिएगा। रेबीज का, टेटनस, ये सब का कभी भी इस समय लापरवाही नहीं कीजिएगा। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। सत्य फल क्या है? सत्य फल क्या होता है? देखिए ना, जब परागन, जब अंडाशय से पड़ेगा फूल के भूमंग, जयांग, ये सब वर्तिका वर्तिका अगर अंडाशय से, ये सब पढ़िएगा तो उसी में सत्य फल, असत्य फल, निषेच फल, अनिषेच फल। और क्या बोला है? जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो। जैसे कहने का मतलब क्या है? जैसे एक भ्रूण के अंदर बहुत सारे क्या हो, बीज हो जाए, तो उस कार्य में क्या करना? प्रकाश डालना है। अगला क्वेश्चन क्या है? जन्मजात रोग की परिभाषा लिख। जैसे जैसे आपके पिता में रोग, तो आप में भी रोग चला है, तो क्या है? जन्मजात रोग, जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी का रोग चलता रहा है। जैसे बहरापन, जैसे आपका कोई खानदान में कोई आपको बहरा होगा, तो आप भी आगे हो सकता है आपके खानदान में अगला आने वाले पीढ़ी भी क्या हो, बहरा हो सकती है। बहरा मतलब कम सुनने वाला, सुनाई ना देगा। और अंधापन, अंधापन भी क्या? जन्मजात रोग। यदि आपको खानदान में कोई अंधा है, यानी आपको पीढ़ी में कोई अंधा है, तो आने वाला बेटा या बेटी, जो भी हो, पुत्र या पुत्री, वो भी क्या हो सकती? अंधा हो सकती है। ये सब क्या है? मेन कॉमन क्या है? बीमारी, जो जन्म से वाले रोग। जैसे आपके कोई खानदान में पागल है, तो आप भी हो सकते हैं पागल हो सकते हैं। ये सब क्या है? जन्मजात बीमारी। तो ये सब क्या के तीनों के बारे में लिख देना है। मतलब मेनली टोटल 50 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल 50 क्वेश्चन है, जिसको बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। पूरा किताब को छानबीन करके पूरा क्वेश्चन को तैयार किया गया है। एक एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से छाटा गया। तो एग्जाम में कौन क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, उस सब क्वेश्चन छाटे, तब क्वेश्चन छाट के बनाए। यदि ये क्वेश्चन आप पढ़ लिए तो एग्जाम में आपका सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। मेहनत कीजिएगा, जितना मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। एग्जाम कल से होने वाला है, इसलिए आप सबको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। इसी के साथ मतलब वीडियो समाप्त करता हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।